इजाफा हुआ है। जहां पेट्रोल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो वही डीजल में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है। तो देश में आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां देश में फिर महंगाई की मार देखने को मिली है, आम जनता के जेब पर बड़ा असर पड़ा है। आपको बता दें कि आज भी 10 दिन में नवी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। जहां पेट्रोल की कीमत पर 80 पैसे का इजाफा हुआ है तो वही डीजल की कीमत में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो दिल्ली में आज 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है, जबकि डीजल के दाम भी 93 रुपए 7 पैसे के पार पहुंच गए और पिछले 10 दिनों में ये नवी बार दाम बढ़े हैं। बड़ी और अहम जानकारी, आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। तो पेट्रोल के दाम में 80 पैसे का इजाफा हुआ है, वही डीजल के दाम में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई और इसी के साथ दिल्ली में 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो चुकी है, जबकि डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो पिछले 10 दिनों में नवी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो आज देश में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो वही डीजल में भी 80 पैसे का इजाफा हुआ है और इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ सोनीपत से लाइव जुड़ गए हैं लाजपत। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज दोबारा 10 दिन में नवी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लोगों की कमर टूटती है और कमर का टूटना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार और जो लगातार अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं, दिखा भी दूं कि इस वक्त जहां हम पेट्रोल पंप पर हैं, ये देख सकते हैं वाहन जो है, ट्रैक्टर जो किसान के खेत में चलता है, वो किसान जो अपनी जो जमीन को अपना जो जमीन पर चलाने के लिए मजबूर है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो अनेक तरह के जो ऐसे जो व्यापार हैं जिन पर काफी असर पड़ता है। जो पेट्रोल डीजल के दाम है, आपको पता भी होगा कि ऑटो चलाकर अपना एक घर चलाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसको शाम तक अपने घर चलाने के लिए खर्चा इकट्ठा करना होता है और जब किराए के लिए जो भटकना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के जब भी दाम बढ़ते हैं तो आम देश पर वजन बढ़ता है, खाने पीने की चीजों पर असर पड़ता है, अनेक तरह के असर पड़ते हैं। तो सरकार से अपील हमारी यही रहेगी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ते हैं उन पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों की कमर ना टूटे। आपको पता होगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से अभी तक देश जूझ रहा है और उसको लेकर कहीं ना कहीं व्यापार पर काफी बड़ा असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो काफी असर पड़ता है। शिक्षा का अब लगातार बच्चों के पेपर हैं तो पेरेंट्स को उसके लिए भी जो जाना आना पड़ता है, बाइक मोटरसाइकिल पे है या ऑटो में है या इधर उधर जाना होता है, तो लगातार महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल डीजल से ही देश चलता है और पेट्रोल डीजल के जब भी दाम बढ़ते हैं तो वो काफी देश पर बोझ पड़ता है। तो हमारी सरकार से भी यही भी रहने वाली है कि आप जरूर लोगों का ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल से ही देश आगे बढ़ रहा है। जी लाजपत, अब इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस भी देशव्यापी हड़ताल कर रही है, तो इसका असर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष अपना मजबूती रखने के लिए लगातार लोगों के बीच रहता है और लगातार विपक्ष आज जो है इसीलिए हंगामा कर रहा है, क्योंकि देश पर जो बोझ पड़ रहा है, आम नागरिक पर बोझ पड़ रहा है, तो ये आने वाला वक्त जो है कहीं ना कहीं सरकार के लिए घातक पड़ सकता है। इसलिए जो विपक्ष है वो अपनी मजबूती करने के लिए लोगों के बीच जो है प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है और लगातार आज जो है जो विपक्ष पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक काफी बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन में कहीं ना कहीं लोग जो है शामिल होना चाहते हैं और काफी बड़ा आंदोलन रहेगा और इस आंदोलन में बड़े चेहरे जो है वो भी कहीं ना कहीं सामने आएंगे। और लगातार आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के जब भी दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष मजबूत होता है। और आपको बता दें, जब मौजूदा सरकार थी, एक समय ऐसा भी हमने देखा है, जो मौजूदा सरकार में ऊंचे पदों पर अब बैठे हैं, उन्होंने अधनंग होकर जो है प्रदर्शन किया था। पेट्रोल डीजल के जब कांग्रेस की सरकार थी, जब प्रदर्शन इसीलिए किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। तो आज जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उन लोगों को जरूर विचार करना चाहिए, जरूर मंथन करना चाहिए, ताकि जो है देश पर बोझ ना पड़े और पेट्रोल डीजल के दामों पर जो है विचार करें।
जी जी लाजपत, आप इस वक्त भी पेट्रोल पंप के सामने खड़े हैं और ऐसे में जो पेट्रोल पंप में कर्मचारी है उनका क्या कहना है, किस तरीके से जो है बीते 10 दिन में जो लगातार अब पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में तेल की बिक्री पर क्या असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद लोगों के मानसिक जो है वो कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के जब भी दाम बढ़ते हैं तो लोगों को विचार करना होता है, क्योंकि जब गाड़ी में जैसे पहले तेल डलवाने से पहले सोचना होता है कि हमें कितना लंबा सफर तय करना है, उसके हिसाब से तेल डलवाते हैं और लगातार बोझ पड़ता है, आम नागरिक पर बोझ पड़ता है। आम नागरिक भी इस बात को लेकर विचार करता है कि 1 लीटर में काम चलेगा, 2 लीटर में काम चलेगा। बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो अपनी बाइक पर अपना पेट पालते हैं, घर परिवार को चलाते हैं, जिनको रोजी-रोटी के लिए जाना होता है, मोटरसाइकिल पे दूर तक जाना होता है, जो ड्यूटी पर जाते हैं, उनको भी काफ़ी असर पड़ता है। जो मान लीजिए आपको 2 से 3 किलोमीटर जाना होता है, तो 200-300 रुपए का तेल लग जाता है। इतनी दिहाड़ी नहीं मिलती, जिसको जो फैक्ट्री में एक मजबूर है 300 रुपए के लिए जाता है और 200 रुपए का उसका अगर आने जाने में तेल लग जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 रुपए पर कैसे घर चलेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि पेट्रोल डीजल पर जरूर विचार करें। जी जी बिल्कुल, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते तो हर तरह से महंगाई बढ़ती ही है, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे वो आने जाने का किराया हो, यात्रियों का किराया हो। ऐसे में वहां पर जो इस वक्त ग्राहक है जो तेल भरवाने आए, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, ग्राहक का साफ कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं उससे काफी चिंतित हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार को कोसना होता है, सरकार का जिम्मेवारी बनती है कि देश को चलाना है तो जरूर इस पर विचार करें। और आपको बता दें कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और अभी जो है टोल के भी अभी दाम बढ़ेंगे, तो ये हाहाकार मचने वाला है। और पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, अभी जो टोल टैक्स है उनके भी दाम बढ़ने वाले हैं। टोल टैक्स पर भी दाम बढ़ेंगे तो इधर से पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, तो लाजमी है कि सरकार को अपने मुंह की खानी पड़ सकती है। तो इस पर जरूर मंथन करना होगा, सरकार को जरूर विचार करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के दाम और टोल टैक्स के दाम बढ़ेंगे तो आम नागरिक की कमर टूटेगी। जी लाजपत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर, अगली बड़ी और अहम जानकारी, जहां हरियाणा में आज से होंगी 10वीं की परीक्षा। तो वही आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो चुका है। 3,03,381 छात्र आज परीक्षा देंगे, तो परीक्षा के लिए बनाए गए 1,547 परीक्षा केंद्र हैं। तो आपको बता दें कि आज से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे में परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। 3,03,381 छात्र आज परीक्षा देंगे, तो परीक्षा के लिए 1,547 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आज से हरियाणा में होंगे 10वीं की बोर्ड परीक्षा। तो आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो चुका है। हालांकि कल से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थी, ऐसे में कई जिलों में, कई क्षेत्रों में नकल देखने को मिली थी, जहां 12वीं की कक्षा के जो छात्र थे वो नकल करते नजर आ रहे थे। लेकिन आज से जो है 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू है, ऐसे में इन परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आज 3,03,381 छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा के लिए 1,547 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जो हरियाणा में आज से होंगी 10वीं की परीक्षाएं। तो ये आपको बता दें कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए प्रशासन भी सख्त हो चुका है। इसी खबर पर रेवाड़ी से हमारे साथ संवाददाता महेंद्र भारती जुड़ गए। महेंद्र भारती, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज से 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू है, क्या कुछ तैयारियां की गई है प्रशासन की तरफ से? नकल रोकने के दावे जो प्रशासन द्वारा किए गए थे, उसमें कल 4 ऐसे छात्र पकड़े गए नकल करते हुए, उन पर केस भी बनाया गया है। और जब हिंदी जैसे आसान विषय पर ही छात्र नकल करते पाए गए हैं, पकड़े भी गए हैं, तो आज जो 10वीं की परीक्षाएं होनी है, 10वीं का मैथ का एग्जाम है, 44 सेंटर यहाँ रेवाड़ी में बनाए गए हैं। 9,560 जो छात्र यहाँ परीक्षाएं आज देंगे और पूरा पुख्ता इंतजाम जो जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग द्वारा किए गए हैं नकल रोकने के लिए। उड़न दस्ते भी
तैयार किए गए हैं ताकि नकल पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन आज जैसे मैथ का पेपर है, मैथ एक आसान पेपर नहीं होता है, जैसे तो हिंदी जैसे आसान पेपर में जब छात्र नकल करते पाए गए तो मैथ में तो इनकी संख्या और बढ़ेगी। लेकिन उड़न दस्तों का कहना है कि इन पर अंकुश लगाया जाएगा ताकि जो होनहार जो छात्र हैं उन पर किसी तरह का प्रेशर ना पड़े और किसी तरह वो दबाव में ना आए, अपनी परीक्षाएं जो दिल से दें और उनके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि नकल करने वाले जो ऐसे मेहनती छात्र हो उन पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और इसी को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि नकल किसी भी सूरत में होने नहीं दी जाएगी। लेकिन कल जैसा देखा गया कि हिंदी का आसान पेपर था और उसी में 4 छात्र पकड़े गए हैं नकल करते, तो आज जैसे मैथ का पेपर होना है 10वीं का, तो उसमें तो नकलचियों की संख्या और बढ़ेगी। लेकिन जैसे परीक्षा केंद्रों के बाहर जो है पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है और जो सुपरवाइजरी की टीम है वो भी मुस्तैदी से जांच कर रही है। जैसे भी परीक्षा केंद्र में एंट्री करने से पहले भी जो कोविड नियमों के पालन है उनको फॉलो करवाया जा रहा है। और जिस तरह से कोविड में ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा होती थी, ये पहली बार जो है ऑफलाइन परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा में भी पूरे एहतियात बरते जाएंगे कोरोना को बचाव के लिए। लेकिन नकल को रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया था, एक दिन पहले ही परीक्षाओं से पहले डीसी यशेंद्र सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी ताकि नकल पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। लेकिन उसमें जिला प्रशासन नाकाम रहा है। कल 4 केस बने हैं। आज जैसे परीक्षाएं होनी है 12:30 बजे से एग्जाम शुरू होगा, जिसमें 12 बजे से छात्रों की एंट्री की जाएगी और रेवाड़ी जिले में 9,560 छात्र आज एग्जाम देंगे। 44 सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं। जी महेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे, कल भी एक झज्जर के गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लोग वहां पर नकल करवा रहे हैं और वहीं पर पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। इसके बावजूद कोई सख्ती नहीं देखी गई, तो इस पर प्रशासन का क्या कहना है? मैं बता देना चाहूंगा कि एक दिन पहले ही जिला प्रशासन की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था जिसमें नकल रोकने के पुख्ता सारे दावे भी किए गए थे। लेकिन यहाँ भी रेवाड़ी में भी ऐसा ही मामले 4 केस पकड़े गए हैं। तो इस तरह से लगता है कि रेवाड़ी के जो जिला प्रशासन ने दावे किए थे वो खोखले साबित नजर आ रहे हैं। किस तरह से अधिकारी जो एक आदेश जारी करते हैं, आदेशों की पालना जो कर्मचारी करते नहीं नजर आते। पुलिस कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं वो मुस्तैदी दिखा नहीं रहे, जिसके चलते ही सारा सब कुछ जो हो रहा है नकल का जो चल रहा है, इसमें तो नकल को रोकने में नाकाम रहे हैं। और इस तरह से आप बता रहे हैं कि झज्जर में एक वीडियो वायरल हुआ है जो कुछ छात्रों की नकल करवाते नजर आ रहे हैं और पुलिस वाले सामने खड़े हैं और वो भी कुछ कह नहीं रहे थे। इसमें साफ साफ यही है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो सामने आती है पुलिस कर्मचारियों या स्टाफ से मिलीभगत की, तो उसमें ये तस्वीरें उसको बयां कर दी है। इस तरह की तस्वीरें आगे ना आए उसके लिए प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी। नकलचियों के ऊपर जो अंकुश लगाने के लिए एक स्पेशल अभियान चलाना होगा ताकि होनहार छात्रों पर किसी तरह का प्रेशर ना पड़े। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो वही रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां डीसी के साथ डिप्टी सीएम ने बैठक की। तो वही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग की गई जहां गेहूं और सरसों खरीद की तैयारियों पर चर्चा हुई। तो वही दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि खरीद के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही मंडी में आने वाले किसानों को कोई परेशानी ना हो, ये भी उन्होंने निर्देश दिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां डीसी के साथ डिप्टी सीएम की बैठक हुई है। तो वही आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग की गई जहां गेहूं और सरसों खरीद की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के व्यापक इंतजाम किए जाएं और साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को कोई परेशानी ना हो, तो ये भी उन्होंने निर्देश दिया है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां डीसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। तो वहीं इस मीटिंग में गेहूं और सरसों खरीद की तैयारियों पर चर्चा की। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं और खरीद के व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को कोई भी परेशानी ना हो। तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू होगी और ऐसे में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी डीसी को निर्देश दिए हैं।
रुक कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। चौथी बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां मुख्य सचिव ने की स्वामित्व योजना की समीक्षा। तो संजीव कौशल ने सभी उपायुक्तों को दिए निर्देश, स्वामित्व योजना के तहत 24 अप्रैल तक वितरित करें आईडी कार्ड, साथ ही ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई कार्ड वितरित किया जाए, ये भी उन्होंने निर्देश दिया है। वही आपसी विवादों को भी जल्द निपटारा करने के आदेश दिए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जो आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना की समीक्षा की है और संजीव कौशल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं, जहां स्वामित्व योजना के तहत 24 अप्रैल तक आई कार्ड वितरित करने के निर्देश दिए और साथ ही ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई कार्ड देने के भी निर्देश दिए और साथ ही आपसी विवादों का भी जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां मुख्य सचिव ने की स्वामित्व योजना की समीक्षा। तो वही संजीव कौशल ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के तहत 24 अप्रैल तक आई कार्ड वितरित करें और ग्रामीणों को प्रॉपर्टी आई कार्ड वितरित किया जाए, साथ ही आपसी विवादों का भी जल्द निपटारा करने के आदेश दिए गए हैं। रुक लेते पांचवी बड़ी खबर की ओर। पांचवी बड़ी और अहम जानकारी भी चंडीगढ़ से, जहां पेंशनर्स की शिकायतों के समाधान के लिए निर्देश जारी किए गए। तो वही वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ये निर्देश जारी किए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन अदालत में ये बयान दिया है कि पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान करना सबका दायित्व है। हर महीने के पहले दिन पेंशनर्स की शिकायतें सुनी जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये शिकायतें सुनी जाएंगी, जहां हर जिले में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये शिकायतें सुनी जाएंगी। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से आपको बता दें कि जहां पेंशनर्स की शिकायतें सुनी जाएंगी, तो वहीं हर महीने की पहली तारीख को पेंशनर्स की शिकायतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनी जाएंगी। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना की समीक्षा की और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किए कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पेंशन अदालत में बयान देते हुए कहा कि पेंशनर्स की शिकायतों का समाधान करना सबका दायित्व है। हर महीने के पहले दिन पेंशनर्स की शिकायतें सुनी जाएंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी ये शिकायतें सुनी जाएंगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं, जहां पेंशनर्स की शिकायतें हर महीने की पहली तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनी जाएगी। तो ये अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ये आदेश दिए हैं। रुक करते छठवीं बड़ी खबर का। छठवीं बड़ी और अहम जानकारी कैथल से, जहां कष्ट निवारण समिति की होगी बैठक। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू की जाएगी और लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक होगी, जहां 8 पुरानी और 7 नई शिकायतों पर सुनवाई होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी कैथल से, जो आपको बता दें कि सुबह 11 बजे लघु सचिवालय में बैठक होगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कष्ट निवारण समिति की ये बैठक परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के अध्यक्षता में होगी। तो सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होगी और लघु सचिवालय के सभागार में ये बैठक की जाएगी। तो 8 पुरानी और 7 नई शिकायतों पर इस बैठक में सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी कैथल से, जहां सुबह 11 बजे कष्ट निवारण समिति की बैठक होगी। तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सुबह 11 बजे ये बैठक लघु सचिवालय के सभागार में होगी और जहां पर 8 पुरानी और 7 नई शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। रुक लेते 7वीं बड़ी खबर की ओर। 7वीं बड़ी और अहम जानकारी झज्जर से, बोर्ड परीक्षा के पहले दिन मुन्ना भाइयों का बोलबाला। बुपनिया गांव के परीक्षा केंद्र पर जमकर हुई नकल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो जिला प्रशासन के नकल करने के दावे हुए फेल। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बने रहे मूक दर्शक। जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जो कल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। ऐसे में कई जिलों के गांव में भी नकल देखने को मिली। ऐसे में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये झज्जर के गांव बुपनिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए दिख रहे हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर भी ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि
परीक्षाओं को नकल रहित बनाने के लिए प्रशासन ने पहले ही सख्त आदेश दिए थे। उसके बावजूद यहां पर साफ तौर पर वीडियो में देखा जा रहा है कि नकल करने का एक वीडियो जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि खिड़की से किस तरीके से परीक्षा में बैठे छात्रों को नकल करवाई जा रही है, और इस पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी मूक दर्शक बने हुए हैं।